केदारनाथ का मौसम फिर बिगड़ गया। इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके टेंट लगाया होगा, पूरा खुल गया है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर ना -3 तक पहुँच चुका है। यहाँ की बर्फ कैसी है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे थर्मल। यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर से यहाँ पे भयंकर बर्फबारी हो गई। देखो भाई, ताजी ताजी बर्फ पड़ने के बाद केदार घाटी के दोबारा से केदार घाटी में मौसम बिगड़ गया है। मोटी मोटी बर्फें गिर रही हैं ना, बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। ऊपर से बहुत भयंकर बर्फबारी पड़ रही है भाई। मौसम देखो यहाँ पे, मौसम कैसा हो गया, बिजलियां कड़क रही हैं जोर जोर से। फॉगी फॉग हो गया भाई। केदार दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं और इस टाइम मैं सोनप्रयाग में हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड। सोनप्रयाग से हम लोग थोड़ा सा आगे जाके टैक्सी स्टैंड पे पहुँचेंगे। वहाँ से हमको गौरीकुंड के लिए शटल टैक्सी मिल जाएगी। सो गाइस, हम लोग सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में पहुँच गए हैं। यहाँ से शटल लेके हम लोग गौरीकुंड तक जाएंगे। जय श्री केदार दोस्तों, सुबह के 6 बज गए और हमने गौरीकुंड से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड से जब अपना सफ़र स्टार्ट करोगे ना, तो नीचे एक यहाँ पे गौरीकुंड यानी कि तप कुंड पड़ता है, गर्म पानी का कुंड। गौरीकुंड का तप कुंड मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ और ये काफ़ी गर्म पानी होता है इस कुंड में। अगर आप यहाँ से नहाने के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल फ्रेश फील होगा। हमने यात्रा तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन एक चीज़ मेरे को चाहिए, मास्क लेके जाना है। क्योंकि भाई पूरे रास्ते में ना जो घोड़े की लीद होती है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और वो नाक में घुसती है सीधा। तो एक मास्क लेना है मेरे को अभी। वो आगे कहीं दुकान में देखते हैं अगर मास्क मिलेगा तो। ओके गाइस, जैसे मास्क चाहिए थे वैसे मिल गए। डिस्पोजल वाले मिल रहे थे लेकिन वो ना ख़राब हो जाते, तो ये हमारे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। सो गाइस, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि जब आप ट्रैक करोगे तो रास्ते में कुछ लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, जिसकी धूल होती है सीधा नाक में घुसती है। और पूरे रास्ते में ना जहाँ पे घोड़े चल रहे होते हैं बहुत धूल उड़ती है। ट्रैक स्टार्ट किए हुए हमको लगभग 2 किलोमीटर हो गए हैं और ये पहला स्पॉट पड़ता है जहाँ पे आप रुक के आराम कर सकते हो। इस जगह को हेलीपैड बोलते हैं। ये जगह 2 किलोमीटर पड़ती है नीचे गौरीकुंड से। हेलीपैड के बाद जो दूसरा मेन स्टॉप पड़ता है उसको भैरव चट्टी बोलते हैं या भैरव मंदिर बोल लीजिए। यहाँ पे भैरव बाबा का एक मंदिर है। यहाँ से जंगल चट्टी अब 1 किलोमीटर रह गई है। तो अभी मेरा जो पहला स्टॉप होगा वो जंगल चट्टी में होगा। जंगल चट्टी में मेरे किसी दोस्त की दुकान है, तो वहाँ मैं रुकूँगा। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं टीन सेट में। ये एक ना शेड्स बनी हुई हैं बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच, इसको टीन शेड बोलते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो मतलब आपने 3 किलोमीटर एरिया कवर कर लिया गौरीकुंड से। ओके गाइस, तो हमने अपने दोस्त की शॉप में पहुंच चुके हैं। भाई साहब घोड़े बेच के सो रहा था ये, तो यहाँ पे मैंने आके इसको उठाया कि भाई साहब दुकान खोली तो कमाई करो। भाई साहब पैसा वैसा नहीं कमाना है क्या? तुम्हारे बगल वाले ने 3-4 हज़ार रुपए की सेल कर दी सुबह से। कोई बात नहीं, अभी हमारा नंबर है। और महेश भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जी। महेश बैकपैकर। महेश बैकपैकर, फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई किधर भाई है? हेलो भाई, कैसे हो आप? आपका क्या नाम हुआ? मयंक चौहान। मयंक चौहान, ठीक है महेश भाई, फिर मिलते हैं। तुम्हारी नींद खराब करके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों, महेश भाई की दुकान से लगभग 1 किलोमीटर में और आगे आया हूँ। लगभग 3.5 किलोमीटर में आ गया हूँ और इस समय मैं पहुँच गया हूँ जंगल चट्टी में। अब यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो आएगा भीमबली। भीमबली यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और आगे है। गाइस, हम लोग 6 किलोमीटर आ चुके हैं। मीठा पानी नाम से ये जगह जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ से अभी केदारनाथ मंदिर 16 किलोमीटर और है। मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था भाई सुबह 6 बजे, 9 बज चुके हैं। 3 घंटे ऑलरेडी मैंने लगा दिया। बीच में एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 घंटा मैं बीच में कहीं पे बैठ गया था अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। बाबा केदार की जो डोली है वो गौरीकुंड से सुबह 8-8:30 बजे करीब चली है। यहाँ रुका था मैं कुछ खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे परांठा बनवाया अपने लिए। तो ये परांठा मिला मेरे को आलू का 60 रुपये का, ठीक है। बाकी साथ में चाय पियेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में फिर आगे को निकलेंगे खाना पीना खा के। केदारनाथ के रास्ते जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, इसी तरीके से आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे।
कई सारे वाटरफॉल पड़ते हैं भाई केदारनाथ के रास्ते में। अभी तो मई का टाइम है, लेकिन जब आप मानसून में आओगे ना, ये जो पीछे छोटे छोटे वाटरफॉल दिख रहे हैं, यही वाटरफॉल बहुत बड़े हो जाते हैं। तो भाई परांठे खा के थोड़ा सा हम लोग आगे निकले थे कि आगे ना यहाँ पे झरना मिला है। आपको केदारनाथ के यात्रा मार्ग में जगह जगह पे ऐसे वाटर के सोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं पहली बार आया था ना, तो मैंने ऐसे झरनों से काफ़ी पानी पिया था। उस टाइम तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हो, यात्रा पे आ रहे हो ना, तो कोशिश करना कि ये झरने का पानी आप कम पियो। देखो उसकी वजह होती है, जब आप ट्रैक कर रहे होते ना, आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी हीट हो जाती है। और ये जो पहाड़ों का पानी होता है ये बहुत ठंडा होता है, तो आपकी बॉडी ना, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है इस पानी को पी के। तो कोशिश करना कि ना नॉर्मल पानी लो। दुकानें जो होती है, दुकानों से बिस्लरी की बोतल खरीद लो, वो पानी पियो, क्योंकि हर किसी की बॉडी ना इस पानी को पचा नहीं पाएगी। हम लोग रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। रामबाड़ा भी आया नहीं है वैसे, रामबाड़ा भी यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है। देखो अब ये स्पॉट पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ना 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता नीचे की तरफ को जा रहा है, एक रास्ता ऊपर की तरफ को जा रहा है। वैसे नीचे वाला रास्ता इन्होंने डेडिकेटेड बना रखा है घोड़ों के लिए, और जो पालकी वाले होते हैं और जो पिट्ठू वाले होते हैं वो लोग नीचे से जाएंगे। बाकी जो यात्री हैं वो ऊपर से जाएंगे। ऊपर से हम लोग पहुँचेंगे रामबाड़ा, लगभग 500 मीटर होगा। नीचे से अगर हम लोग जाएंगे तो रामबाड़ा लगभग 1 किलोमीटर होगा नीचे। गाइस हम लोग रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। नीचे अभी हम लोग पुल के ऊपर खड़े हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है, और रामबाड़ा ही वो जगह है भाई जहाँ पे मंदाकिनी नदी को आप सबसे पास में देख सकते हो। दूसरा गौरीकुंड में है, जहाँ पे तप्त कुंड है, वहाँ पे भी मंदाकिनी नदी बहुत पास में होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई, पहले ना अभी 2024 के लास्ट में एक मानसून आया था, बहुत भयंकर बारिश आई थी उसके टाइम पे। तो उस टाइम पे यहाँ पे ना एक पुल हुआ करता था, ये वाला पुल, और जिस पुल पर अभी खड़ा हूँ ये वाला, यहाँ पे एक और पुल हुआ करता था। एक पुल इधर था, एक पुल इधर था। तो मानसून के टाइम पे ना बहुत भयंकर बारिश आई थी, तो उसमें वो दोनों पुल बह गए हैं। अभी एक ना ये पुल बन रहा है, टेम्परेरी पुल बन रहा है। बाकी लास्ट टाइम जब हम आए थे तब ये पुल थोड़ा सा ही बना है, मतलब पिछले 1 हफ्ते में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, मतलब 10% ही बना है। मतलब जिस स्पीड से ये बन रहा है ना, मेरे हिसाब से इसको पूरा बनने में लगभग अभी 1 महीना लगेगा। जब लास्ट टाइम हमने ना इनके इंजीनियर से बात करी थी मैंने, तो उन्होंने बताया था कि 7 दिन में बन जाएगा। तो अभी मैं 7 दिन बाद दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी तक नहीं बना है, बहुत स्लो स्पीड से बन रहा है। टेम्परेरी पुल बना हुआ है, और ये मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टिक पाएगा। अगर एक भयंकर बारिश आई ना यहाँ पे, तो ये पुल चला जाएगा भाई। देखो बिल्कुल नदी के पास में है, और ये नदी पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर टिके हुए हैं। अगर हल्की सी भी बारिश आई ना, इसमें पानी बढ़ गया, तो इतने जो बड़े बड़े पत्थर है सारे ये पुल ले जाएंगे। हालांकि ये जो पुल है ना, ये टेम्परेरी पुल है और ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो पुल के दोनों तरफ ना, इस तरफ भी और उस तरफ भी ना, पुलिस वाले भाई साहब लगे हुए हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई चलो चलो, क्योंकि ये पुल ना इतना सेफ नहीं है अभी। भाई मैं आज ना बहुत आराम से ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना कल वासुकी ताल भी जाना है। वासुकी ताल केदारनाथ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊपर है, तो मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहता। आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं। 2 घंटा लेट पहुँच जाएंगे। वैसे भी डोली अभी बहुत पीछे, मेरे को डोली के साथ में आना है ऊपर। बाकी अगर डोली से पहले मंदिर पहुँच जाऊँगा तो फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर डोली के साथ में वापस जाएंगे। बाकी आप ये नज़ारे देखो, कुछ ऐसे नज़ारे हैं भाई साहब इस टाइम पे केदार घाटी के। केदार घाटी का मौसम भाई कुछ नहीं बोल सकते, किसी भी टाइम चेंज हो जाता है। सामने देखो, नीचे से भी मैं आ रहा हूँ, नीचे मौसम साफ़ था, अब धीरे धीरे बादल आने लगे हैं ऊपर की तरफ को, और ये बादल ना पूरी घाटी में ऐसे फैल जाएंगे। और ये जो अभी दिख रही है ना आपको वैली, ये वैली धीरे धीरे पूरी कवर हो जाएगी। मतलब ये सामने का जो पहाड़ है ना, ये भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा भयंकर फॉग यहाँ पे आ जाता है। बाकी ये देखो नीचे कुछ इस तरीके से जो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो अपने घोड़ों को इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। जो तिरपाल देख रहे हो आप, इन तिरपालों के नीचे घोड़ों को अपने सुला के रखते हैं, और ये लोग भी इधर ही ऐसे ऐसे कोने कोने में सोते हैं। केदारनाथ के ट्रैक में ना आपको कई सारे ऐसे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो हमारे रास्ते में ये पहला ग्लेशियर बड़ा है, ऐसे तकरीबन अभी 6 से 7 ग्लेशियर और आएंगे रास्ते में। 1 हफ्ता पहले मैं आया था, ग्लेशियर ये पूरा मतलब यहाँ तक था, पूरा भाई साहब पूरा मेल्ट हो गया। मतलब जिस स्पीड से मेल्ट हो रहा है ना, लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में तो पूरा गायब हो जाएगा ये। ट्रैक का ये दूसरा ग्लेशियर आया भाई, और अभी आखिरी नहीं है, अभी ऐसे 3 से 4 ग्लेशियर और आएंगे रास्ते में।
गाइस हम लोग घोड़ा पड़ाव पहुंचने वाले हैं। घोड़ा पड़ाव लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, फिर वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर और केदारनाथ मंदिर होगा, तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर मंदिर रह गया है। बाकी ये क्या चीज़ है भाई यहाँ पे, एक बार यहाँ पहुँच गया ना टॉप में तो वहाँ से केदारनाथ मंदिर दिखने लगता है। बाकी ये रास्ते, अभी हमें इसी रास्ते से होते हुए घोड़ा पड़ाव जाना है। सो गाइस हम लोग घोड़ा पड़ाव पहुंच चुके हैं और घोड़ा पड़ाव पहुंचते टाइम ना हर बार ऐसी होता है। यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ना मौसम ख़राब हो जाता है। पीछे की तरफ देखो पूरी वैली फॉग ही फॉग आ गया, अब आगे की तरफ भी आ रहा है। वैसे अभी 1 करीब बज रहा है, 2-2:30 बजे के बाद ना यहाँ पे मौसम ऐसा ही कुछ होने लगता है। हम लोग बेस कैंप में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से केदारनाथ मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर है और इस जगह को ना नंदी बेस कैंप भी बोलते हैं। यहाँ पे GMVN के गढ़वाल मंडल विकास निगम एक मंडल है, जो यहाँ पे जितने टेंट लगे हुए हैं, जितनी भी योजनाएं होती है ना, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ही करता है। तो उनके टेंट लगे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ना कि टेंट लगा हुआ है, रिसेप्शन है इनका। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको स्टे करना है तो पर पर्सन के हिसाब से 600 रुपये में रूम मिल जाता है, लेकिन आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। जैसे आज तो 7 सोल्ड आउट है, इनके पास अवेलेबल नहीं है। बाकी एक नीचे भी इनकी साइट है, नंदी कैंप साइट है, तो वहाँ पे भी रूम मिल जाते हैं। वहाँ पे 900 पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएगा उसमें, लेकिन ये लोग डिनर भी देते हैं रात का। ऐसे टेंट होते हैं भाई साहब इनके, इनको ये स्विस टेंट बोला जाता है। ठीक है, एक टेंट में तकरीबन ये 10 लोग सुला देते हैं आराम से। बाकी अगर आपको GMVN की कैंपिंग साइट नहीं मिलती है ना, तो इस तरीके से यहाँ के कई लोकल लोगों ने अपनी कैंप साइटें बना रखी हैं। 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाते हैं। क्या भाई जी, कैंप वाला ठीक। तो फिर भी ना कुछ कुछ बीच में जगह खाली है। आने वाले कुछ दिनों में ना ये पूरी जो जगह दिख रही है ना पूरी भर जाएगी, पूरी टेंट कॉलोनी बन जाएगी भाई। इतने कैंप लगे हुए हैं ना, जितने भी लोग परेशान होते हैं ना कि भाई साहब केदारनाथ में रहने की जगह नहीं मिलेगी, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, दुनिया भर के कैंप लगे हुए हैं। बाकी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो भाई अपने साथ में कैंप कैरी कर लो। सो फाइनली हम लोग केदार घाटी में एंटर कर रहे हैं। वैसे अभी तक हम केदार घाटी में ही थे, लेकिन यहाँ पे एक ना व्यापार मंडल का बोर्ड लगा हुआ है। गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं केदार मंदिर के पास में। अब यहाँ से मेरे को केदार मंदिर दिखने लगा है, आपको दिखाता हूँ सीधा। 1 2 3 ये है भाई केदार मंदिर सामने। ठीक है, ओके भाई लोगों ने कहाँ टेंट लगाए हुए हैं, बिल्कुल ऊपर पहाड़ में चढ़ गए भाई, पत्थरों के पास में टेंट लगाने के लिए। यहाँ के लोकल ही होंगे, घोड़े खच्चर वाले होंगे। बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं भाई, और ये देखो कहाँ लगाए हुए हैं भाई। एकदम से दोबारा से केदार घाटी में मौसम बिगड़ गया है, पूरा फॉग आ गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे हल्की सी धूप आ रही थी, लेकिन अब ऐसा हो गया, ठंडा हो गया पूरा मौसम। और ये सामने जो देख रहे हैं ना आप, ये है हेलीपैड। जितने भी हेलीकॉप्टर आते हैं ना इसी हेलीपैड पे लैंड होते हैं। वैसे नीचे की तरफ तो काफ़ी सारे हेलीपैड हैं, फाटा में, सिरसी में, और भी कई सारी जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे केदार घाटी में एक ही हेलीपैड है यहीं पे। वैसे नीचे भी हैं, लेकिन जितने भी लोग केदारनाथ में दर्शन करने आते हैं ना, सारे श्रद्धालुओं के लिए सारे हेलीकॉप्टर इधर ही लैंड करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है अब ना, पूरे गाल वाल ना पूरे कान ठंडे होने लग गए। मेरे को ना टोपी लेके आनी चाहिए थी भाई साहब, ठंड ज़्यादा लग रही है तो मैंने ऐसा टोपा सा लगा लिया है कहीं मंदिर में पहुँचने से पहले हम। सो गाइस मैं मंदिर के पास तो नहीं पहुंचा, मंदिर से भी लगभग 500 मीटर दूर होऊंगा, लेकिन एक अपडेट है आपके लिए। इस बार ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे सामने देखो, यहाँ पे टोकन सिस्टम यहाँ पे टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है भाई केदारनाथ में, जैसे बद्रीनाथ में होता है ना। और यहाँ पे क्या है कि ये टोकन दिखा के ही आप लोग अंदर जाओगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी कितना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर दिया है। और टोकन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। अब मैंने वहाँ पे जाके बात करी थी तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये लोग टोकन नहीं देंगे। सब ये जो टोकन काउंटर है ना, ये बिल्कुल जो ब्रिज लगा हुआ है ब्रिज से पहले है, और ये कुछ अच्छा भी है। इसमें है क्या कि इन्होंने क्या किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ना रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद आपको टोकन मिलेगा, और टोकन
पे आपका लिखा रहेगा कि आपको किस टाइम पे मंदिर में जाके दर्शन करने हैं। तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप अपना अंदर इधर उधर घूमते रहो। जैसे ही आपका टाइम हुआ स्लॉट का, तो आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से जा सकते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। वैसे केदार बाबा अभी केदार घाटी में पहुंचे नहीं है, केदार मंदिर में पहुंचे नहीं है, लेकिन उनकी स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है, या तो बोलिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इस तरीके से जिस रास्ते से डोली जाएगी ना मंदिर में, उस रास्ते को पूरा फूलों से सजा दिया गया है। इस बार ना एक ये बढ़िया चेंज हो गया भाई। लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने आपको ये घाट दिखाया था, तो मैं बता रहा था ना आपको कि घाट कितना गंदा और का पूरा मलबा वलवा पड़ा हुआ है। लेकिन अब देखो भाई, पूरे घाट को कितने अच्छे से सजा दिया है। ये देखो, यहीं पे आप लोग अगर आपको मंदाकिनी में नहाना है तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। पूरा प्रॉपर घाट बना दिया, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं है। यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया हुआ है, इस तरफ से पानी को जैसे डाइवर्ट किया हुआ है थोड़ा सा इधर की घाट की तरफ को। पहले ये घाट नहीं था, पहले घाट ये बन रहा था। अभी मैं 5-6 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, तो उस टाइम ये पूरा घाट मलबे में दबा हुआ था, पूरा साफ कर दिया भाई आज इन्होंने। गाइस, अब आपको केदारनाथ मंदिर की पहली झलक दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। अब जैसे ही मैं सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँगा ना, जैसे आखिरी सीढ़ी पे पहुँचूंगा, मेरे को केदारनाथ मंदिर बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। 5 4 3 2 1। ये है सामने केदारनाथ मंदिर, ये देखिए पहुंच गया हूँ। लेकिन बाबा केदार की डोली अभी नहीं पहुंची। बाबा केदार की डोली यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर नीचे बड़ी लिचोली करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पहुँची है अभी। तो यहाँ आने में लगभग अभी आधा से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो हम जब तक मंदिर जाते हैं, मंदिर देख के आते हैं कैसे सजा हुआ है हमारे बाबा का मंदिर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे को आएंगे, डोली के साथ साथ फिर ऊपर को आएंगे, क्योंकि डोली के साथ साथ एक अलग माहौल होगा ना, एक अलग रंग जमा होगा। तो एक बार मंदिर के अंदर दर्शन करके फिर नीचे को चलेंगे। हम लोग बाबा केदार के मंदिर में पहुंच चुके हैं और पूरे मंदिर को देखो किस तरीके से ना फूलों से सजाया हुआ है यार, कितना खूबसूरत दिख रहा है मंदिर। और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मौसम पूरा तैयार हो गया भाई बाबा केदार के स्वागत के लिए। बाबा केदार की डोली आने वाले 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएगी और 1 घंटे बाद यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होगा भाई। यहाँ की फिजाओं में ना जयकारे लग रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे और चारों तरफ ना लोग नाच रहे होंगे। मैंने तो सुना था यहाँ पे फ़ोन वगैरह बैन हो गया, लेकिन मेरे से पहले इतने लोग लगे पड़े यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने में, तो हमको भी हिम्मत आ गई है। मतलब बैन तो नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ है कि फ़ोटोग्राफी बैन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अभी हमारे बाबा केदार की कपाट बंद है। देखो कपाट अभी खुलेंगे जब बाबा केदार की डोली आएगी ना यहाँ पे, उसी टाइम ये कपाट खोले जाएंगे। और कल सुबह सभी लोगों के लिए ना कपाट खुल जाएंगे दर्शन के लिए। भाई साहब पूरा मंदिर देख रहे हो, सामने से फूलों से कवर कर दिया गया है। और ये अरे ये क्या है, ये कौन लगा के गया यहाँ पे? इसको जापी बोलते हैं। ये आसाम के लोग इसको यूज़ करते हैं। आसाम का मतलब ये आसाम के लोग ना जैसे किसी को हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते हैं ना अपने कल्चर में, तो उसको ये जापी बोलते हैं शायद, इसको ये जापी गिफ्ट करते हैं। बाकी देखो यहाँ पे अभी भी तैयारी चल रही है, फूलों से गुलाबों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। तो सजाने का काम चल रहा है। मंदिर अभी भी पूरी तरीके से नहीं सजा है। मंदिर को चारों तरफ से ना फूलों से कवर कर दिया जाएगा। और इस तरीके से देखो किस तरीके से झोली में मंदिर के फूलों को ऊपर खींचा जा रहा है और फिर ऊपर से इस तरीके से लड़ियाँ टांगी जाएंगी भाई फूलों की। ये देखो भाई साहब यहाँ पे कितने सारे लोग आ रखे हैं जो मंदिर को सजा रहे हैं। पूरा कितना सारा फूल लगा होगा भाई मंदिर को सजाने में। आप मंदिर में किसी भी तरफ देखोगे ना आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। और ये देखो जब मंदिर बंद रहता है ना तो मंदिर के कपाट को कुछ इस तरीके से माता की चुनरी से कवर कर दिया जाता है। और इसको कवर करने का रीज़न ये होता है, इस पर ना पहले पन्नी बांधी जाती है, फिर ऐसा कवर किया जाता है ताकि जो इसके ऊपर ताला है ना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ओस पड़ती है, बारिश आती है, जिससे क्या होता है कि ताले जंग लग के ख़राब हो सकते हैं, टूट सकता है, तो इसलिए इसको ऐसा कवर कर दिया जाता है। भाई साहब ये देखो क्या खूबसूरत फूल लेके आए गए हैं भाई साहब मंदिर को सजाने के लिए। कितने खूबसूरत फूल हैं यार। ये देखो इधर गुलाब भी हैं, कितने तरह के गुलाब हैं भाई। ये देखो एक ये अलग टाइप का गुलाब है, ये अलग टाइप का गुलाब है, ये कुछ अलग टाइप का गुलाब है। और ये जो लोग मंदिर को सजा रहे हैं ये शायद यहाँ के भी नहीं है, बाहर के हैं सब। ये देखो भीमशिला को भी पूरी अच्छी तरीके से भाई फूलों से सजा दिया गया है। और भीमशिला भी लिख दिया गुलाबों से। क्या बात है। भीमशिला के पीछे ना यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य का
समाधि भी है, उसको भी भाई साहब पूरी तरीके से ना फूलों से सजा दिया गया है। ये गाइस ये है सामने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। इस जगह को भी पूरा फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ से मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, नीचे नहीं जाएंगे। बाकी भाई मौसम देखो, यहाँ पे मौसम कैसा हो गया, चारों तरफ फॉगी फॉग हो गया भाई, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर में ना बाबा की डोली आने वाली है, मैं अब नीचे की तरफ को चलता हूँ थोड़ा सा, डोली के साथ साथ मैं भी ऊपर को आऊँगा। अब जितने लोग ना कैंप लेके आते थे और मंदिर में टेंट लगाते थे ना, उनके लिए एक बुरी खबर है भाई। ये देखो आदेश, मंदिर प्रांगण में टेंट कैंप स्थापित करना या डेरा डालना दंडनीय अपराध है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकलाप मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। तो भाई साहब मंदिर के आसपास में आप लोग टेंट नहीं लगा सकते हो, आपको मंदिर से थोड़ा दूर ही टेंट लगाना पड़ेगा अगर आपको टेंट लगाना है तो देखो भाई लोग कहाँ बैठ के भाई साहब मंदिर को सजा रहे हैं। भाई लोग यहाँ पे ना बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। बाबा के स्वागत में भाई साहब यहाँ पे बर्फ होने लगी है, देखो बर्फबारी होने लगी है, तो मोटी मोटी बर्फें गिर रही हैं। पर एक काम और बढ़िया हो गया भाई साहब, यहाँ पे ना शू रैक वगैरह बन गए हैं, वरना मंदिर के पास में ही ना जूते उतार के लोग जाया करते थे, बड़ा गंदा दिखा करता था। लेकिन अब ये शू रैक बने हुए हैं, तो आई होप कि इनमें लोग अच्छे से जूते वगैरह रख के अंदर जाया करेंगे। भाई साहब सारे लोगों में ना खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, सब लोग चिल्लम चिल्ली करने लगे हैं, बर्फ पड़ गई भाई साहब। चलो मैं ना अब नीचे की तरफ को जा रहा हूँ, मैं बाबा की डोली के साथ में ऊपर को आऊँगा। भाई साहब केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले फिर से यहाँ पे भयंकर बर्फबारी हो गई है। ये देखो ऊपर से बहुत भयंकर बर्फबारी पड़ रही है भाई, मेरे पूरे हाथ ना सुन हो चुके हैं। भाई साहब बिजलियाँ कड़क रही हैं जोर जोर से। अब एक काम करता हूँ भाई, मैं ना नीचे जा रहा हूँ डोली की तरफ, जहाँ से डोली आ रही है ना कुछ दूर डोली के साथ में मंदिर की तरफ को आएंगे। भाई यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार, बारिश रुक चुकी है और बाबा केदार की डोली ना मंदिर में पहुँचने वाली है। मतलब 15 से 20 मिनट में बाबा केदार की डोली मंदिर में पहुँच जाएगी और पूरे मंदिर तक मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं ना मंदिर की दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, लोग फूल हाथ में लिए हुए बाबा की डोली का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बाबा की डोली आएगी सारे लोग बाबा की डोली पे फूलों की वर्षा करेंगे। तो सारे लोग ऐसे कतार में खड़े हो गए, पूरी इतनी जनता आई है बाबा के साथ में, हजारों लोग बाबा की डोली के साथ साथ आगे पीछे चलते हैं और हमारा इंडियन आर्मी का एक बैंड भी आ गया कि डोली के साथ साथ चलता है। मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं और बाबा केदार की डोली जहाँ से निकल रही है ना, लोग जगह जगह से बाबा केदार की डोली के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। डोली के साथ साथ में चलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। भाई काम करते सीधा मंदिर के आगे चलते हैं, वहाँ पे बाबा का वेट करते हैं। भाई साहब ये देखो सामने कितने लोग खड़े हैं भाई साहब, अरे बाप रे बाप, पूरा जन सैलाब आ रखा है भाई। सो गाइस हमने भी फूल ले लिए हैं, थोड़े से फूल हम भी अर्पित करेंगे बाबा केदार को। इतनी भीड़ थी ना, नीचे से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे ना मंदिर के सामने एक ये होटल था, यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाबा की डोली के आसपास ना भाई दुनिया भर के इंस्टा 360 GoPro बस वही दिख रहे हैं, दुनिया भर के क्रिएटर्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखो जहाँ नजर जाएगी आपको बस क्रिएटर्स दिखाई देंगे। बाबा केदार की जो चल बिक रहा है डोली है ना, वो मंदिर के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाएगी। और मैं यहाँ से एक पत्थर उठा के मारूंगा ना, 4 क्रिएटर के बीच में जाके गिरेगा। इस
बाबा के मंदिर में आने की खुशी में भाई साहब ये प्रसाद मिल रहा है, तो चलो प्रसाद खाते हैं। ओके गाइज, मंदिर के जस्ट पीछे हम लोग यहाँ पे अपना कैंप सेटअप कर रहे हैं और कैंप में ही रहेंगे। भाई साहब बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, देखो केदारनाथ का मौसम फिर बिगड़ गया। भाई साहब बाबा केदार मंदिर में पहुंचे ही हैं कि ना भयंकर बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। बाबा के स्वागत में ऐसा ना हर बार होता है, यहाँ पे जब बाबा आते हैं ना मंदिर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। और ये तो बारिश भी नहीं है, स्नोफॉल है। यहाँ की स्नोफॉल भी अलग होती है भाई, ऐसा मोटी मोटी ना, जैसे ऊपर बैठ के कोई थर्माकोल घिस रहा हो। ये देखो। ओके गाइज, रात के बज गए 8 और भाई यहाँ पे टेम्परेचर ना -3 तक पहुंच चुका है। बहुत ठंडी हो गई है। रात पता नहीं कैसी जाएगी, जैसे जैसे रात बीतेगी ना वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा गिरेगी नीचे और टेम्परेचर डाउन होगा। बाकी अभी हमको खाना खाने भी जाना है। मेरा तो वैसे मन नहीं है, मैंने खाना खा लिया था जब यहाँ पे आया था ना 4-5 बजे करीब। बाकी मेरे को एक बार थोड़ा सा देखने जाना है रात में, ठीक है। बाकी अभी के लिए व्लॉग को इतने रखते हैं। अच्छा, हमारे ना 2 टेंट है, एक ये कबीरा का टेंट है, ये 3 पर्सन वाला है। एक और टेंट है जो 2 पर्सन वाला है, तो रोहित और एक भाई को वहाँ एडजस्ट कर दिए। बाकी हम 3 लोग यहाँ पे सो रहे हैं, कबीरा द ट्रैवलर और दीपक द एडिटर। दीपक द एडिटर। चलो भाई, व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। बहुत जल्द मिलेंगे व्लॉग के साथ में। तब तक लड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए भाई। एक नाइट व्लॉग बनाऊंगा मैं आज, वो कल आएगा, ठीक है, तो उसको भी देखना। बाय बाय।